नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रेती। अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। बागेश्वर में कपकोट के पिंडर घाटी में खाई में गिरी कार। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। हादसे में 4 लोगों की मौत। हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी का निरस्त हुआ नामांकन। जाति प्रमाण पत्र और तहसीलदार की रिपोर्ट को बनाया गया आधार। मामले को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी और वकील जाएंगे हाईकोर्ट। और दून अस्पताल में नए साल पर नई व्यवस्था हुई जारी। शासन ने जारी की नई एसओपी। अधिकारियों और कर्मचारियों को टीम के रूप में काम करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील क्षेत्र के पिंडर घाटी में एक ऑल्टो कार के पिंडन नदी में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम करीब 5:30 बजे पिंडर घाटी के तीख गांव के पास ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वाहन में एठान निवासी कार चालक सुंदर एठानी, असो निवासी मुन्ना शाही, तिमिला बगर निवासी नीलम रावत और मंडल सेरा बागेश्वर पूनम पांडे सवार थे। घटना की सूचना मिलने पर देर शाम पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सर्च अभियान के दौरान 3 शवों को बरामद कर लिया गया, जबकि अंधेरा होने के कारण चौथे व्यक्ति को नहीं खोजा जा सका। वहीं आज सुबह एक बार फिर से चौथे व्यक्ति की तलाश शुरू की गई और जिसका शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी ने बताया कि कार सड़क से काफी नीचे गिरी थी। अंधेरा होने के कारण खाई में उतरने में परेशानी हो रही थी। जब मौके पर हमारी टीम वहां पे पहुंची, सबकी जॉइंट टीम पहुंची, तो इसके बाद रात को जो 3 लाशें थी, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष की लाश थी, इसको सकुशल एसडीआरएफ और फायर स्टेशन कपकोट, थाना कपकोट और जो लोकल लोग थे उनके द्वारा रोड पे लाया गया, जो कि लगभग 500-600 फीट नीचे गिरे हुए थे। इसके बाद रात का अंधेरा काफी था, प्लस पाला वगैरह गिरने लग गया था, जिस वजह से चौथा शव रात को बरामद नहीं हो पाया। तो इसके बाद सुबह फिर से हमने सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से स्टार्ट किया गया। तो जो पिंडर नदी थी उसमें कार गिरी हुई दिखी गई और उस कार से कुछ दूरी पर ही नीचे खाई में ही जो चौथा व्यक्ति था, जिसका नाम सुंदर एठानी था, वो भी मिल गया था। उसकी लाश भी बरामद कर दी गई है। बागेश्वर जिले के तहसील कपकोट में बदियाकोट के तीख के पास हुई दुर्घटना पर कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने भी शोक जताया। बहुत दुखद घटना है और हमारे कपकोट के दुर्गम क्षेत्र तीख के पास कल की जो घटना सामने आई है, बहुत दर्दनाक घटना है और 4 ऐसे युवा लोग इस संसार से विदा हुए हैं। तो उससे पूरे कपकोट क्षेत्र के अंदर बहुत दुख की घड़ी है। और तो ऐसे समय में हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति और अपने चरणों में स्थान दे। विकासनगर क्षेत्र के हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद पर कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला का नामांकन निरस्त हो गया है, जिसके लिए यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण पत्र और तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। नामांकन निरस्त होने के चलते कांग्रेस प्रत्याशी और उनके वकील ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। बता दें कि अंकित चौहान नाम के युवक ने हरबटपुर नगर पालिका चेयरमैन पद की कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण को लेकर आपत्ति जताई थी, जिस पर इस प्रकरण पर तहसील परिसर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। इस मामले में लंबी बहस और जद्दोजहद के बाद निर्वाचन अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद ने यामिनी रोहिला के जाति प्रमाण पत्र पर तहसीलदार द्वारा दी गई आख्या को आधार बनाकर उनके नामांकन को निरस्त कर दिया। प्रत्याशी के अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र था उनका ओबीसी कास्ट का, उस पर
आपत्ति दर्ज की गई थी कि यह प्रमाण पत्र वैध नहीं है, यह छत्तीसगढ़ की महिला हैं और इस क्रम में इसकी मतलब चुनौती दी जा सकती थी। तहसीलदार विकास नगर की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए निर्णय लिया गया कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी संदिग्धता प्रमाणिक नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया। वहीं यामिनी रोहिला के वकील अमित वालिया द्वारा इस कार्रवाई को अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही है। हाईकोर्ट जाएंगे, हमारा न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारे शासन प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा, सरकार हमारी नहीं सुन रही, तो कम से कम हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात को। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक दून अस्पताल में नए साल से नई एसओपी जारी कर दी गई है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पूर्व में भी लापरवाही बरतने पर सभी को जवाबदेही तय रहती थी, लेकिन अब शासन की ओर से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अस्पताल में नई एसओपी लागू कर दी गई है। एसओपी के तहत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक टीम के रूप में कार्य करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और सभी को इंस्ट्रक्शंस है, हमारे गार्ड से लेकर हमारे सभी सफाई कर्मचारी, सभी डॉक्टर्स, सिस्टर और हमारे पीआरओ सिस्टम कि इसमें कोई भी कोताही ना बरती जाए और सभी एक टीम की तरह कार्य करेंगे। संगम की धरती प्रयागराज पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र होते हैं। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को सैफ परंपरा के श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े के महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के अद्भुत रंग दिखाई दिए। सनातन धर्म का अलौकिक नजारा इस शोभा यात्रा में दिखाई दिया। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ में अखाड़ों के नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र। अखाड़ों के लिए त्रिवेणी मार्ग पर अखाड़ा नगर बसाया गया। श्री शंभू पंचायत अटल अखाड़े का महाकुंभ छावनी प्रवेश। अटल अखाड़े की शोभा यात्रा में आस्था और संस्कृति के रंग। प्रयागराज की सड़कों पर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। महाकुंभ 2025 की रौनक प्रयागराज में साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नगर प्रवेश में देखने को मिली। महाकुंभ को भव्य, दिव्य और नव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास इंतजाम किए हैं। इस दौरान श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के शोभा यात्रा ने बैंड बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से शाही अंदाज में महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अटल अखाड़े के नगर प्रवेश में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। इस दौरान अखाड़े के ईष्ट गणेश भगवान की प्रतिमा की प्रयागराज की जनता और आए श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस मौके पर प्रयागराज के जाने माने कलाकार राजेंद्र तिवारी ने अपने सर पर महाकुंभ के अमृत कलश की प्रतिमा लेकर लोगों को महाकुंभ 2025 में आमंत्रित किया और लोगों से स्वच्छ और निर्मल गंगा रखने का आह्वान किया। प्रयागराज की पावन भूमि वो भूमि है जहाँ पर जो आता है माँ त्रिवेणी में स्नान करता है वो कर जाता है। इसलिए हमारे अपने भंडारों में और इसका इस्तेमाल न करके मिट्टी के कुल्हड़, कागज के कप प्याज का प्रयोग करें, जिससे पूरा महीना से साफ स्वच्छ बना रहे और माँ गंगा पर से मुझसे रह सके। राजेंद्र कुमार। इस बीच प्रयागराज में संगम की रेती पर सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता ने आकृति बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया। सैंड आर्ट में सर हम लोगों ने दिखाया कि किस प्रकार श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा का स्नान करते हैं और पुण्य कमाते हैं। तो उसमें हमारे कितने बाबा भी आते हैं, तो हम लोगों ने एक बाबा का भी दृश्य बनाए हैं। साथ में देखा जा रहा है कि स्वच्छता को लेकर जो हमारे प्रयागराज में इतना तैयारियां चल रही कि हर एक चीज़ जगह साफ सफाई है, उसको लेकर हम लोगों ने महिलाओं का भी एक पोर्ट्रेट बनाया है। यहाँ पे सैंड आर्ट बना हुआ है जो स्वच्छता को दर्शा रहा है और जो कुंभ की थीम है उस थीम को दर्शा रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को भी और हम लोगों को भी। प्रयागराज में गंगा के किनारे महाकुंभ नगर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है।
महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। यह साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।